मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दे, मिट्टी का टीला खिसकने से 6 से 7 मकान ढहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। थाना गोविंद नगर इलाके का ये पूरा मामला। तो तस्वीरें देखिए आपके सामने, मिट्टी का टीला खिसकने से 6 से 7 मकान ढह गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कई लोगों के अभी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। तो थाना गोविंद नगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तो हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता दे, मिट्टी का टीला खिसकने से 6 से 7 मकान जो वहां पर थे वो ढह गए। बता दें कि कुछ जो मकान थे जो कि वो निर्माणाधीन थे, उनकी दीवारें भी उन मकानों से लगी हुई थी, वो भी ढह गए हैं। तस्वीरें भी हैं आपके सामने। कई लोगों के अब भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो मथुरा में ये बड़ा हादसा, थाना गोविंद नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है? एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। देखिए, प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और ये जेसीबी आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से मलबे को हटाने का काम कर रही है। यहाँ पर एक बड़ा टीला था जिस पर कई मकान बने हुए थे और कुछ लोग यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहे थे। निर्माण की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन की कुछ सामग्री है जो निर्माण से संबंधित है, वो यहाँ पर डली हुई है और साइड में एक दीवार है वो भी यहाँ पे लगाई गई है। यानी बताया जा रहा है कि मानकों को ताक पर रखकर ये पूरा काम चल रहा था। लेकिन प्रशासन ने भी कुछ अनुमति दे दी थी। किसकी अनुमति दे दी थी, ये भी जांच का विषय है। कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इतना बड़ा ऊंचा टीला था तो किस तरीके से उन्होंने अनुमति दी थी और किन मानकों को ध्यान में रखा जा रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। इन मकानों को खाली क्यों नहीं कराया गया? इसमें करीब 7 मकान पूरी तरह ढहकर नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि मकान में कई लोग थे और कुछ मजदूर थे जो इस मलबे में दब गए। अब तक रेस्क्यू और टीम ने करीब 3 लोगों का इसमें रेस्क्यू किया है और एक शख्स की मौत हो गई है। जो 2 व्यक्ति हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी बुलाई गई हैं। जो ये आसपास के मकान दिखाई दे रहे हैं ये पूरी तरह खाली करा दिए गए हैं। खाली अब कराए गए हैं जब हादसा हुआ है, उससे पहले ये हादसे पहले खाली नहीं कराए गए। लगातार निर्माण का काम चल रहा था, जेसीबी चल रही थी। जिसके बाद में पूरा हादसा हुआ है। यहाँ पर ये बता देने के लिए काफी है। तमाम प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी, तमाम लोग। धाराजीत, ये भी बताइएगा जहां पर ये हादसा हुआ है वो इलाका आसपास का कैसा है और जो मकान इसमें ढहे हैं वो मकान आखिर कितना ऊंचा था और कब से इसका निर्माण भी हो रहा था कि अभी तक कोई टीम वहां पर नहीं पहुंची थी, अगर मानकों के विपरीत इसका निर्माण हो रहा था तो? देखिए, बताया जा रहा है कि ये जमीन विवादित जमीन है। विवादित जमीन पर किस तरीके से निर्माण का काम होगा ये भी बड़ा सवाल है। कौन कौन लोग शामिल है? बताया जा रहा है कहीं जमीन में बेहद कीमती जमीन है, शहर के बीचों बीच है और मगर इसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है। तो कितना इसमें टीले हुआ था, शहर के जो मकान को पहले से बने हुए थे जिसकी वजह से जो मिट्टी थी वो नीचे गिर गई। शहर की जो दीवार थी उसको हटाया गया और नई दीवार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये हादसा हो गया। यहाँ जेसीबी से बड़ी थी, लड़ाई करने के बाद ये मकान पे आके पूरी तरह इसमें गिरे और इसके बाद कई लोग डरने की आशंका की जा रही है। कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, आगे किसकी लापरवाही रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि जो कुछ लोग यहाँ पर निर्माण करा रहे थे वो हादसा होने के बाद यहाँ से पूरी तरह फरार हो गए। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन उन लोगों पर क्या कार्रवाई करता है और यहाँ पर किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा था, किसने अनुमति दी थी और कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है। हुआ था धाराजीत, इसके बारे में भी बताइएगा। और आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हुए हैं हादसे को लेकर, उनको कैसे आखिर जानकारी मिली और कितने देर में रेस्क्यू की टीम भी वहां मौके पर पहुंची और कितना समय लग सकता है बाकी जो लोग दबे हुए हैं उनको निकालने में? देखिए, करीब 2 घंटे से अधिक का समय हो गया है। जहाँ पर जो हादसा हुआ था शहर का बिल्कुल नजदीक इलाका है। यहाँ से हादसा हुआ था, शहर का बिल्कुल नजदीक इलाका है। यहाँ से कलेक्टेड भी ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही हादसा हुआ तो पुलिस को सबसे पहले इसकी
की जानकारी दी गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो अन्य जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको मौके पर बुलाया गया और उसके बाद यहाँ से मलबा हटाने का काम लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ताकि जो लोग दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है उससे ये स्पष्ट हो सके कि इस मसले में कितने लोग दबे हैं। जो घरों का जो सामान है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो मसले में से लगातार निकाला जा रहा है। और जो मौके पर प्रशासन के अधिकारी थे वो भी यहाँ पहुँच चुके थे। उनका कहना है कि लोगों से जो आसपास के लोग हैं उनसे पता किया जा रहा है कि इन मकानों में कौन लोग रह रहे थे, कितने लोग रह रहे थे और किस तरीके से। क्या इनसे कहा नहीं गया था कि अगर इतना बड़ा निर्माण चल रहा है तो आप यहाँ से चले जाइए या खाली कर दीजिए, या इन्हें प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस जारी हुआ हो? ऐसा अभी तक कोई मामला संज्ञान में नहीं है। प्रशासन हर पहलू पर जांच कर अभी कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ लगातार रेस्क्यू की टीम है, रेस्क्यू कर रही है और इससे लोग दबे हो सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए कई वहाँ जेसीबी मशीनें भी हैं, वहां से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। धाराजीत, मृतक को लेकर कुछ जानकारी मिल पाई हो और साथ ही जितने लोग दबे हुए हैं उनमें आखिर कौन कौन शामिल है? क्या पुरुष, महिला, बच्चे, ऐसी कुछ जानकारी अभी मिली हो? बिल्कुल, देखिए कोताराम नाम का व्यक्ति है जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। इन लोगों का प्रशासन की तरफ से इस मलबे से रेस्क्यू किया गया है और अभी तक अनुमान ही लगाया जा रहा है कि जो लोग इन घरों में रह रहे थे, 6 से 7 घर थे यहाँ पर, उन घरों में जो लोग रह रहे थे उन्हीं के दबे होने की आशंका है। अब प्रशासन के लोग आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति उनमें से बाहर तो नहीं था या मकानों में कोई था या नहीं था। इन सब पहलुओं पर जो आसपास के लोग हैं उनसे पता किया जा रहा है कि आखिर इसमें कितने। लेकिन अनुमान यही है कि जब मकान अचानक गिरे, किसी को पता नहीं, तो मलबे में निश्चित तौर पर लोगों के दबे होने की आशंका है। जो मजदूर काम कर रहे थे उनको दबे होने की आशंका है। अब जब रेस्क्यू पूरा होगा जब भी हम कुछ कह पाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती है और प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मिट्टी का टीला खिसकने से 6 से 7 मकान ढहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन की टीम मिट्टी का टीला खिसकने से 6 से 7 मकान ढहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन की टीम मिट्टी का टीला खिसकने से 6 से 7 मकान ढहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। प्रशासन की टीम जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।